तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी लेकर आया हूँ, यानी मनी के अलग अलग प्रकार, अलग अलग किस्में। तो सबसे पहला हमारे पास में है वर्ड डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान। डोनेशन का मतलब क्या होता है गाइस? दान। अब दान कहाँ पर दिया जाता है? मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, सारी जगहों पे डोनेशन दिया जाता है। डोनेशन की एक मायने होती है कि जब हम किसी को पैसा दे दे तो एक्सपेक्टेशन ये ना हो कि हम उसे वापस ले। इस तरह के डोनेशन को मतलब हम दान बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा फी। फी का मतलब होता है फीस। फी मतलब फीस, जो हम कॉलेजेस में या फिर स्कूलों में या फिर मदरसों में देते हैं, तो उस तरह की फीस को हम फी बोलते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना। ब्राइब यानी रिश्वत। ब्राइब की मायने होती है रिश्वत, यानी जब किसी से कोई काम करवाना हो, उसके बदले उसे कुछ पैसा दिया जाता है, तो मतलब इलीगल तौर पर जो पैसा दिया जाता है उसे हम ब्राइब बोलते हैं। ब्राइब के मायने होते हैं रिश्वत। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है टैक्स। टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं। टैक्स का मतलब टैक्स ही होगा, कर होगा, तो टैक्स हम जो है तो गवर्नमेंट को देंगे। तो ये जो टैक्स है तो गवर्नमेंट को मतलब बहुत सारे काम्स के लिए, जैसे कि रोड की कंस्ट्रक्शंस के लिए, जैसे पुलिस स्टेशंस के अंदर, जैसे कि मतलब अलग अलग सर्विसेज के लिए जो है तो टैक्स दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट अपने मतलब इकोनॉमिकल वर्क को पूरा कर सके और चला सके। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैंसम। रैंसम के मायने होते हैं मतलब कि रिहाई के लिए पैसा देना। ये भी एक तरह का रिहाई करने के लिए, मतलब जब हम किसी किडनैपर्स को हम पैसा देते हैं रिहाई करने के लिए, तो तब उसे रैंसम कहा जाता है। इसके बाद में अलाउंस। अलाउंस यानी पॉकेट मनी। जो मतलब पेरेंट्स पैसा देते हैं बच्चों को, तो उसे हम पॉकेट मनी यानी अलाउंस बोलते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है लोन। लोन असल में एक तरह का कर्ज होता है। लोन क्या होता है? कर्ज होता है। जब हम बहुत सारा पैसा लोन की शक्ल में लेते हैं तो उसे हम लोन बोलते हैं। उसके बाद है वेज। वेज का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी, वेज का मतलब होता है मजदूरी। अब जब मजदूरी दी जाती है तो ये रेगुलर बेसिस पर दी जाती है, इसे हम वेज बोलते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है सैलरी। सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह। तनख्वाह या पगार। जब पगार दी जाती है, जैसे ये एम्प्लॉयज़ को दी जाती है और ये मजदूरों को, वेज मजदूरों को दिया जाता है, जबकि एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी दी जाती है। इसके बाद में फाइन। फाइन का मतलब होता है जुर्माना। जब कोई मतलब आप क्राइम करें या कुछ करें तो आप पर एक जुर्माना लगता है, तो उस जुर्माने को आप फाइन बोलते हैं। उसके बाद में एलिमनी। एलिमनी के मायने होते हैं मतलब कि डिवोर्स होने के बाद में, जब वाइफ और हस्बैंड का डिवोर्स हो जाता है, तो या तो वाइफ मतलब हस्बैंड को पैसे देती है, उसे एलिमनी बोलती है, या तो फिर हस्बैंड वाइफ को पैसे देता है तो उसे एलिमनी बोलते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेट्स। डेट्स के मायने होते हैं एक तरह का कर्ज। लेकिन ये कर्ज कैसा रहेगा? जैसे कि हम मतलब किसी बंदे से बार बार जो है तो कर्ज लेते जाते हैं, तो उसे हम डेट्स बोलेंगे। डेट्स यानी कर्ज। अब इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेंशन। पेंशन हमें कब मिलता है? पेंशन मिलता है आफ्टर द रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन मिलता है उस तरह की मतलब मनी को हम पेंशन बोलते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा मिलेगा उसे हम पेंशन बोलेंगे। इसके बाद में चैरिटी। चैरिटी बिल्कुल डोनेशन की तरह है, जो कि मैंने अभी समझाया वो डोनेशन जो है टेम्पल में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, इस जगहों पे दिया जाता है, तो उससे आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि आपको पैसा वापस मिलेगा। इस तरह की मतलब दो वर्ड्स हुए, एक चैरिटी है और एक डोनेशन है। आपको गाइज मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।